हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन तगड़े क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने की थी 3.1 जिसमें हमने यूज किया था ग्राफिकल मेथड। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 3.2 टोटली बेस्ड है सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। तो इसी से रिलेटेड सारी की सारी प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। This is your 3.2 and question number 1 फर्स्ट पार्ट। आपको एक इक्वेशन गिवन है x plus y that is equal to 14 and x minus y that is equal to 4। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है उसके लिए आप चेक करें इंट्रोडक्टरी लेक्चर, उसमें बहुत ही डिटेल में आपको बताया गया है, एग्जाम्पल्स का यूज करके भी आपको समझाया गया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। तो फिर से मैं आपको एक बार रिपीट करवाऊंगी। एक तो क्वेश्चंस में हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस वहां पे स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सोल्व करेंगे हम। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले तो आप इक्वेशन को नंबरिंग दो। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैंने बताया था कि आपके पास दो इक्वेशंस हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। किसी भी एक इक्वेशन से आप या तो x के लिए सॉल्व करें या तो y के लिए सॉल्व करें। आपने अगर इक्वेशन 1 को सॉल्व किया, मान लो x के लिए आपने इक्वेशन 1 को सॉल्व किया है, तो आप इक्वेशन 1 की वैल्यूज जो निकाली है आपने x या y की, जिस भी वेरिएबल में आपने सॉल्व किया है उसको सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो वहां से आपको क्या मिल जाएगी, अगर आपने x के लिए सोल्व किया तो आपको y मिल जाएगा, अगर आपने y के लिए सोल्व किया तो आपको x मिल जाएगा। देन वापस आप उस वैल्यू को पुट करोगे तो आपको जो अदर वेरिएबल बचा है वो फाइंड आउट करने में आसानी होगी। देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इक्वेशन 1 लिया है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई है 14, तो हम x के लिए सॉल्व करते हैं। तो y जब उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई। अब यहाँ पे x की वैल्यू आ गई आपके पास 14 माइनस वाई। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। देन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये कहता है कि x की जगह क्या पुट कर दो, 14 माइनस वाई। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो 14 माइनस वाई, ये x की जगह पे, फिर माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करो, 14 माइनस वाई then minus y that is equal to 4। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, 14 माइनस y एंड माइनस y। तो माइनस 1 और माइनस 1 क्या होता है, माइनस 2 होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2y that is equal to 4। अब जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको राइट हैंड साइड रख लो और जो आपके वेरिएबल के साथ टर्म्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड रखो और सॉल्व कर लो किसके लिए, y के लिए। तो अब यहाँ पे माइनस 2y और जब आप ये टर्म्स आप राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो देखो प्लस 14 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 14 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 14। तो माइनस 2y दैट इज इक्वल टू माइनस 10। तो देखो माइनस से माइनस प्लस हो गया आपका यहाँ पे, और जब 2 आपका मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या कर देगा, 10 को डिवाइड कर देगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, 5। अब y के लिए हमने सोल्व किया, y क्या आया हमारे पास, 5 आया। अगेन y की वैल्यू को अगर मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, कॉल इट इक्वेशन नंबर 3, तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू। नाउ पुट y is equal to 5 in इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो पहले इक्वेशन नंबर 3 रखो, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई एंड y क्या है हमारे पास, 5। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। तो हमारे पास x की वैल्यू आई 9 और y की वैल्यू क्या आई, 5।
एंड दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन मेथड। है ना सिंपल। जब आप इस पे बेस्ड 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये लगेगा कि इस मेथड में तो कुछ भी नहीं है, क्यों है ये मेथड हमारी बुक में। तो इससे क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में, इसको प्रैक्टिस करनी है मैक्सिमम। ठीक है, अब मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में कहता है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s बाय 3 प्लस t बाय 2 इज इक्वल टू 6। तो कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अगेन दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, जब भी आपके पास इस तरीके से कोई भी इक्वेशन आपको गिवन है तो आपको पता ही है, जब हम छोटी क्लासेस में थे और कुछ भी फ्रैक्शन में हमारे पास होता था तो हम क्या करते थे, वहां से एलसीएम डिफाइन करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देते थे। तो यहाँ पे भी आप पहले उसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर लो। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इतनी मेहनत क्यों करनी। थोड़ा सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे ना। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 6 क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब यहाँ पे 3 है, ये 3 6 को डिवाइड करेगा तो 2 आएगा। तो 2 से हम किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, s की। फिर प्लस यहाँ पे 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 से किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, t की। दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 है और इसकी 6 के डिवाइड में अगर कुछ भी नहीं है तो इट मींस 1 है। तो यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 6 से हो जाएगी। तो ये इक्वेशन आपकी क्या आ जाएगी, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो ये आपकी इक्वेशन 2 को ही रीराइट किया है हमने। इक्वेशन 2 ही है ये आपकी, बस इसको रीराइट किया है, यानी इसी को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पता ही है, या तो इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लो या तो इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लो किसी एक वेरिएबल के लिए। तो मैंने इक्वेशन 1 से फाइंड आउट किया है, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वेशन 1 से s माइनस टी है आपके पास 3। तो अगर मैं यहां से s के लिए सॉल्व करूंगी तो वो क्या आ जाएगा, t प्लस 3। कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। नाउ substitute the value of s की वैल्यू कहां पे, इन इक्वेशन 2, और कहां से लिए, फ्रॉम 3। इक्वेशन नंबर 3 से s की वैल्यू ली और उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया कहां पे, इनटू इक्वेशन 2। बहुत ही सिंपल से इक्वेशन है, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है और सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 2 में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ये है आपकी इक्वेशन 2। और s क्या है यहाँ पे, t प्लस 3। तो यहाँ पे s की जगह क्या पुट कर दिया, 2। s की जगह आ जाएगा आपका t प्लस 3, फिर प्लस 3t, दैट इज इक्वल टू 36। अब 2 अगर बाहर है और अंदर 2 टर्म्स है तो 2 क्या करेगा, इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करेगा, और बीच में क्या रहेगा आपका, प्लस का साइन रहेगा। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ t प्लस 6 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब देखो 2t और प्लस 3t, तो 2 और 3 को ऐड करोगे तो क्या मिलने वाला आपको, 5t। तो यहां से तो आपको मिल गया 5t। फिर यहाँ पे प्लस 6 था, जब आप इसको राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो 36 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपके पास 36 माइनस 6। इट मींस 5t इज इक्वल टू 30। अगर 5t 30 है तो t क्या हो जाएगा, 30/5 यानी 6। अब यहां से हमें t की वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज 6। अब किसके लिए सॉल्व करना है, s के लिए सॉल्व करना है। तो s के लिए सॉल्व करने के लिए इस वैल्यू को हम कहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो नाउ पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3। तो कर दो सब्स्टिट्यूट इस वैल्यू को भी। s क्या है, t प्लस 3। तो s है हमारे पास t प्लस 3,
और t की वैल्यू क्या आई है 6, तो 6 प्लस 3 इट मीन्स s इज इक्वल टू 9. So we have both values, s is 9 and t is 6. तो ये दोनों वैल्यूज हमने यहां से फाइंड आउट की. तो फटाफट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट. इसमें क्या कहता है 3x minus 1 that is equal to 3 and 9x minus 3y is equal to 9. Again call it equation number 1 and this is your equation number 2. अच्छा थोड़ा सा इसको अलग तरीके से करवाती हूँ मैं आपको. अभी तक हमने क्या किया इक्वेशन 1 को सॉल्व किया ना. अब इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेते हैं. तो इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 2 9x minus 3y is equal to 9. तो x के लिए सॉल्व कर लेते हैं. 9x minus 3y है तो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस 3y. ये बच्चे छोटी छोटी इन चीजों का ध्यान रखना है. मैंने देखा है बच्चों को करते हुए बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं. माइनस का है उधर ले जाके प्लस नहीं करेंगे, प्लस का है तो राइट हैंड साइड पे उसको माइनस नहीं करेंगे. कई बच्चे मल्टीप्लाई में होता है उसको यही नहीं पता कि उसको उधर ले जाके डिवाइड करना होता है, या यहाँ पे डिवाइड में तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में होगा. बेटा ये बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए. तो ये बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करो, साथ साथ हम यहाँ पे इसको भी स्ट्रॉन्ग करेंगे. इन चीजों पे भी ध्यान हमें देना है. तो यहाँ से देखो ये 9 प्लस 3y हो गया. अब 9 जो है ना वो x की मल्टीप्लाई में है, तो जब आपका राइट हैंड साइड जाएगा तो ये क्या करेगा डिवाइड करेगा. 9 प्लस 3y को ये कंप्लीटली डिवाइड कर देगा. अब बच्चे क्या करते हैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ आती है. इसको 9 प्लस 3y को अगर 9 डिवाइड करता है ना तो इसका मतलब क्या है ये सेपरेटली 9 को भी डिवाइड करता है और ये 3y को भी डिवाइड करता है. कैसे, जैसे x को मैं लिख सकती हूँ 9 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 9. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1/3y. ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको मिल जाएगी x की वैल्यू. कॉल इट इक्वेशन नंबर 3. अब देखो ये हमने इक्वेशन नंबर 2 से निकाली है ना वैल्यू, तो अब हम इसको उठा के कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में. तो सब्स्टिट्यूट x is equal to 1 plus 1/3y in equation 1. इक्वेशन 1 में क्या करेंगे x की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो रख दो 3 x की जगह क्या है 1 प्लस 1/3y. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने ये वैल्यू. x की जगह क्या है 1 प्लस 1/3y, 3 की मल्टीप्लाई में था. देन माइनस y इज इक्वल टू 3. अब 3 क्या करेगा इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा. तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 1/3 के साथ और साथ में क्या है y. ठीक है, और फिर माइनस में y इज इक्वल टू 3. तो यहां से देखो 3 से आपका 3 कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचेगा 3 प्लस y माइनस y इज इक्वल टू 3. ये आ जाएगा यहां से. तो ये आपका हो गया सारा कैंसिल आउट हो गया. 3 इज इक्वल टू 3 आ गया. हमने क्या किया इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट किया है ना. तो इक्वेशन नंबर 1 में जब हमने पुट किया तो आपके पास था 3x, x की वैल्यू हमने निकाली थी 1 प्लस 1/3y. तो x की जगह हमने पुट किया 1 प्लस 1/3y और फिर माइनस में था y दैट इज इक्वल टू 3. तो यहां से 3 प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू y माइनस y किसके इक्वल आ गया 3 के इक्वल आ गया. तो यहाँ पे देखो ये आपका था 1 प्लस 1/3y और उसको सॉल्व करके हमारे पास ये इक्वेशन आई. तो यहां से जब हम इक्वेशन नंबर 2 को लेके चले और 3 में जब x की वैल्यू निकाली और वापस उसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया तो ये रिजल्ट मिला हमें. अब हम क्या चेक करेंगे जैसा हम करते आ रहे हैं जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 से. अब इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, यहां से अगर मैं सॉल्यूशन निकालती हूँ आपका तो आप कैसे निकालते इसको फ्रॉम इक्वेशन 1. फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करेंगे हम 3x माइनस y किसके इक्वल आपका 3 के इक्वल है.
तो यहां से x के लिए सोल्व करेंगे तो 3x क्या हो जाएगा 3 माइनस y, जब राइट हैंड साइड आएगा तो ये क्या बन जाएगा प्लस y। तो यहां से x क्या करेगा, इसको डिवाइड कर देगा, तो 3 प्लस y इज डिवाइडेड बाय 3। अगेन यहाँ पे ये दो टर्म्स हैं जिनको 3 डिवाइड करेगा, तो 3 जब इसको डिवाइड करेगा तो हम इसको क्या लिखेंगे 3/3 प्लस 1/3y। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1 प्लस 1/3y। लुक यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या थी 1 प्लस 1/3y, और यहाँ पे भी हमें x क्या मिला 1 प्लस 1/3y। ठीक है, अब इसको सब्स्टिट्यूट करना है कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हुई। तो पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 into इक्वेशन 1। तो यहां पे जब सब्स्टिट्यूट करोगे, सॉरी इन इक्वेशन 2, 1 से तो हमने फाइंड आउट किया ना, तो इन इक्वेशन 2 अब x की वैल्यू क्या है 9, x की जगह आ जाएगा 1 प्लस 1/3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 9 की जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 9 प्लस 9 की जब 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे साथ में क्या है y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो यहां से आपको मिलेगा 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इट मीन्स 9 इज इक्वल टू 9, और यहां से हमें क्या मिला था 3 इज इक्वल टू 3। अब देखो दोनों जगह से हमारे पास कुछ इस तरीके का रिजल्ट आया। अब मैं बताती हूं आपको ये रिजल्ट क्यों आया। आपने जब चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, तो मैंने आपको रेशियो का बताया था कि रेशियो से कैसे डिसाइड होता है कि हमारा सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या हमारे पास जो भी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है उसमें यूनिक सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है, और जो सॉल्यूशन हमारे पास इनकंसिस्टेंट है इट मींस वहां पे नो सॉल्यूशन है। तो अब आप यहां से रेशियो चेक करो, दिस इज योर A1, दिस इज योर A2, तो 3/9, दिस इज योर B1, दिस इज योर B2, तो -1/-3, दिस इज योर C1, दिस इज योर C2। स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरफ आएगा ना आपका लेफ्ट हैंड साइड, तो -3 डिवाइडेड बाय -9, 3/9 क्या होगा 1/3, 1/3, 1/3। तो ये कैसी लाइंस थी कोइंसिडेंट लाइंस, और कोइंसिडेंट लाइंस क्या कहती हैं, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कि यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। यानी अगर x की एक वैल्यू लेके चले हो तो उसके कोरस्पोंडिंग y की एक वैल्यू आएगी, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे होंगी। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक x के लिए एक y एग्जिस्ट करता है, यानी एक ही सॉल्यूशन आपके पास होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन वाला केस, कि एक ही कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा, एक ही पेयर आपको मिलेगा x और y के लिए। बट यहाँ पे आपको बहुत सारे पेयर्स मिलेंगे जो x और y की वैल्यूज आपको बताएंगे। तो ये तो था जब आप ग्राफिकली करते हो, ये था जब आप रेशियो कंपेयर करते हो, और ये आप देख भी सकते हो अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से। या तो पेपर में क्वेश्चन आपको मिलेगा कि पहले आप चेक कर लो कि वेदर इट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो जब भी आप मूव करोगे किसी भी क्वेश्चन पे तो आप चेक करोगे कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। पता चले इनकंसिस्टेंट था और हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं और हम फिर पैनिक हो रहे हैं कि सॉल्यूशन क्यों नहीं आ रहा, हमने तो ठीक किया था, सारा मेथड हमने अच्छे से अप्लाई किया है, देन हमको सॉल्यूशन क्यों नहीं मिला। तो पैनिक नहीं होना है। ये क्वेश्चन मैंने दोनों तरीके से इसीलिए आपके सामने किया था। बच्चा क्या सोचता, अरे ये क्या हो गया, मतलब कहीं पे मिस्टेक हो गई, फिर वो दौड़ता है कि नहीं नहीं फिर तो ना मेथड ही गलत था, मैं तो इसको ना इस तरीके से ही करके देखता हूं जैसे मैं करता आ रहा था। तो फिर हमने उस तरीके से भी करके देखा, उस तरीके से भी करके देखा, तो हमें पता चला कि अरे ये तो वहां से भी वही आया। इट मीन्स
मेरे मेथड में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, आपके मेथड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप चेक कर लो कि किस टाइप का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो यूनिक सॉल्यूशन तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। इट मीन्स आपको यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। x के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होंगी, y के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होंगी। आप x को कुछ भी पुट करोगे कॉरस्पॉन्डिंग आपको y मिल जाएगा। अब y को कुछ भी पुट करोगे कॉरस्पॉन्डिंग आपको x मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन है दैट इज कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइंस क्या कहती हैं कि सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा बट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बस आपको अपने मेथड से स्टिक करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3 and 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3। अब आपको दिख गया डेसिमल। अब इसको कैसे सॉल्व करें? डेसिमल में तो आप डर जाते हो देख के कि ओ ये क्या हो गया, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, डेसिमल में कैसे ऐड किया जाएगा, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, डेसिमल हटा भी तो सकते हैं। डेसिमल के बाद अगर एक डिजिट है तो उसका मतलब क्या है, 10 से डिवाइड हुआ है। मैं 0.2 को क्या लिख सकती हूँ, 2/10 लिख सकती हूँ ना। सेम वे में 0.3 को क्या लिखा जा सकता है, 3/10। 0.4 को क्या लिखा जा सकता है, 4/10। और 0.5 को क्या लिखा जा सकता है, 5/10। 1.3 क्या हो जाएगा, 13/10। और 2.3 क्या हो जाएगा, 23/10। तो इसको रीराइट कर ले इक्वेशन को, तो ये आ जाएगी आपके पास न्यू इक्वेशन 2/10x प्लस 3/10y is equal to 13/10। और यहां से आ जाएगा 4/10x plus 5/10y is equal to 23/10। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में मैंने आपको बताया था कि इस टाइप की अगर इक्वेशन है हमारे पास तो उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करो। सिंपल फॉर्म में चेंज करने के लिए एलसीएम डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे जब आप एलसीएम डिफाइन करोगे तो देखो थ्रू आउट 10 10 10 ही है, तो बैलेंस हो जाएगा ना। तो ये आ जाएगा आपके पास, यहां से मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, इक्वेशन क्या हो जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। क्योंकि देखो 10 एलसीएम लोगे आप, मैं करके ही दिखा देती हूँ कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। 10 जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे तो 10 10 को डिवाइड करेगा तो 1 आएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 2x। अगेन 10 10 को डिवाइड करेगा देन 1 आपको मिलेगा, 1 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 3y आएगा इज इक्वल टू 10 10 को डिवाइड करेगा 1 आएगा, 13 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको 13 मिल जाएगा। तो यहां से ये हो जाएगा आपके पास सॉरी 13/10 था आपका लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज योर 13/10। तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा आपका 10 एलसीएम, ये आपका 4x क्योंकि 10 10 को डिवाइड कर देगा, ये आपका 5y यहाँ पे भी 10 10 को डिवाइड कर देगा, ये आपका 23/10। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास यही इक्वेशन बचेगी। तो ये क्या आ जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इक्वेशन 1 और 2 को ही रीराइट किया है, तो अब यहाँ पे लिख दो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, किसी x या y के लिए सोल्व करो, देन उस वैल्यू को अदर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो और वहां से फिर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो हम x वेरिएबल को एक तरफ रखते हैं, y वेरिएबल को दूसरी तरफ। अब 2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड कर देगा, तो 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2, कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। नाउ
substitute the value of x कहां से, from equation 3 to from equation 3 to इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 ये है हमारे पास, कर दो सब्स्टिट्यूट। 4 x की जगह क्या आ जाएगा, 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये आ गया। और देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो देखो माइनस के 6y है और प्लस के 5y है, तो क्या बचेगा आपके पास, माइनस y। तो यहां से तो माइनस y हो गया आपके पास, और यहां पे क्या आ जाएगा 23 माइनस 26। तो 23 माइनस 26 क्या हो जाएगा, माइनस 3। तो ये आ गई आपके पास y की वैल्यू, y क्या आ गया प्लस 3। अब y की वैल्यू को कहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन इक्वेशन 3। तो पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। तो यहां पे जब आप पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई डिवाइडेड बाय 2। तो 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2, तो x क्या आ गया 4 बाय 2 यानी 2। तो x की वैल्यू क्या मिली हमें 2, और y की वैल्यू क्या मिली हमें 3। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने x और y के लिए इसको सॉल्व कर दिया। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। तो यहाँ पे देखो रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0 है, देन रूट 3x प्लस रूट 2y इज इक्वल टू 0 है। अब आप कहोगे पहले तो फ्रैक्शन में आ गया, फिर डेसिमल में आ गया, अब यही बचा था इसमें और आ गया। तो इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे फटाफट। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए सबसे पहले दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। बस आपको आपका मेथड फॉलो करना है, यहाँ पे चाहे कुछ आ जाए, बस हमें सॉल्व करना है। क्या कहता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आएगा, रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0 थी। तो यहां से हमें सिर्फ x में चाहिए ना, तो y को दूसरी तरफ ले जाओ, कुछ नहीं करना, आपको सोचना ही नहीं है, बस y वेरिएबल को उस तरफ ले जाओ, x के लिए सॉल्व कर लो। तो रूट 2 उधर जाके डिवाइड कर देगा, तो माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 2y। अब इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब कुछ नहीं करना, सब्स्टिट्यूट करना है। क्या सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो सब्स्टिट्यूट ही करना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ x कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 3। जो इक्वेशन 3 है जहां पे हमने x के लिए सॉल्व किया है, उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 3 इनटू इक्वेशन नंबर 2। This is also the notation for equation E, Q, U और N है फर्स्ट ऑफ। तो सेकेंड में पुट करो, रूट 3 x की वैल्यू क्या है, माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 2 इंटू वाई। ये आपकी x की वैल्यू है, x की वैल्यू रूट 3, और वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ से, और फिर उसके बाद है प्लस रूट 2y इज इक्वल टू 0। तो देखो रूट 3 की रूट 3 से मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर है आपके पास, यही कर लेते थोड़े से स्पेस में, रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 के साथ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3, यही मिलेगा ना। तो यहां से ये हो गया आपके पास माइनस 3y डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस रूट 2y इज इक्वल टू 0। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट 2 को एलसीएम ले लेंगे,
जब √2 आप एलसीएम लेके चलोगे तो ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज योर √2, यहाँ पे तो -3y एज इट इज। जब आप √2 के डिवाइड में 1 करोगे और √2 आपका एलसीएम है तो √2 से मल्टीप्लाई कर देगा, प्लस √2 इंटू √2 और फिर आपके पास है y और इस तरफ आपके पास 0। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका -3y और यहाँ से ये आपका होगा +2y दैट इज इक्वल टू 0। तो -3y + 2y -y दैट इज इक्वल टू 0। -y का मतलब क्या, बच्चे क्या करते हैं कि माइनस उधर जाके 0 हो गया, नहीं बेटा ऐसे नहीं होता। ये -y का मतलब क्या, हमने इसको इस तरीके से लिख दिया -1 × y इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे एक तरफ है -1 और एक तरफ है y, तो -1 तो कभी 0 नहीं हो सकता ना। और ये कहता है कि 2 डिजिट हैं जिनकी प्रोडक्ट 0 है। मैंने कहा कि 2 डिजिट हैं उनकी प्रोडक्ट 0 है। ये प्रोडक्ट 0 कब हो सकती है, जब इन दोनों में से कोई एक नंबर 0 हो। अगर मैं 2 × 3 लिख दूंगी तो ये तो 6 आएगा ना, ये 0 थोड़ी ना आएगा। या तो मैं लिखूं 2 × 0 या मैं लिखूं 0 × 3, तब भी मुझे ये 0 मिल सकता है ना। तो ये कहता है कि -1 तो क्लियरली नॉन 0 है, y एक वेरिएबल है जो हमें नहीं पता क्या है। तो यहां से रिजल्ट क्या निकलेगा कि अगर 2 डिजिट्स हैं और उनकी प्रोडक्ट क्या है 0 है और एक क्लियरली हमें पता दैट इज नॉन 0, तो सेकंड वन विल बी 0। तो यहां से क्या आ गया, y इज इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट है, इसका ध्यान रखना, कभी भी ऐसा नहीं होता कि यहाँ की कोई भी वैल्यू उठ के उधर 0 होगी, नहीं, वो नॉन 0 है, इसलिए वो केस ही रिजेक्ट हो गया यहाँ से। तो हमारे पास जो बचा दैट इज y क्या आ गया 0। अगर y 0 है तो पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 3 क्या कहती है, x इक्वल है -√3 डिवाइडेड बाय √2 इंटू y, और y की वैल्यू क्या आई है 0, तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये क्या हो जाएगा 0। देखो x और y दो वैल्यूज हमने निकाली, दोनों की वैल्यू क्या हो गई 0, है ना आसान। आपको क्या लग रहा था देख के कि बहुत ही टिपिकल सा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हो गया सॉल्व, 0 था तो 0 के इक्वल ही आएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दिस इज योर 6th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अगेन एलसीएम डिफाइन करेंगे देन उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेके आएंगे, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 3 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे 6 को तो 3 आएगा, और 3x की मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 3 से कर दोगे। फिर -5 और मल्टीप्लाई में है 3 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, y तो ये क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, और इधर क्या आपके पास -2। अब ये 6 इधर जाके -2 से मल्टीप्लाई कर देगा तो ये आ जाएगा आपके पास 9x -10y is equal to -12। सोलिड इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए सॉल्व करेंगे। अगेन 6 होगा एलसीएम, तो यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा 6 अगर एलसीएम है तो 3 2 से 6, तो 2 × x हो जाएगा, फिर प्लस 3 × y और इधर क्या है 13/6। ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई में तो 6 से 6 कैंसिल आउट आपका, तो यहाँ से क्या बचा 2x प्लस 3y, इसको लेके गए 13/6 × 6, तो ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो फ्रॉम 1 से क्या आ जाएगा हमारे पास, फ्रॉम 1 मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 10y नेगेटिव था तो उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो x क्या आ जाएगा 10y -12 डिवाइडेड बाय 9, कोलिड इक्वेशन नंबर 3। तो ये अगर इक्वेशन नंबर 3 है तो इक्वेशन नंबर 3 से जो x की वैल्यू आई है उसको किसी इक्वेशन 1 से निकाले है ना, तो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो,
तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, तो पुट कर दो x की जगह 10y माइनस 12/9, तो 2 10y minus 12 divided by 9, then plus 3y is equal to 30। तो कर दो मल्टीप्लाई, दिस इज योर 20y divided by 9 minus 24 divided by 9 plus 3y is equal to 13। अगेन 9 LCM, जब 9 LCM होगा 9 LCM होगा तो ये आ जाएगा 20y माइनस 24 प्लस, यहाँ पे देखो डिवाइड में 1 है, तो 1 जब 9 को डिवाइड करेगा तो 9, और 9 की मल्टीप्लाई जब 3 के साथ करोगे तो ये हो जाएगा 3y इंटू 9, और यहाँ पे आपके पास 13। तो देखो ये हो गया 20y माइनस 24 प्लस 27y इज इक्वल टू 13 इंटू 9। 9 इधर जाकर मल्टीप्लाई कर देगा, तो यहाँ से देखो 20y और 27y कितना हो जाएगा 47y, और जो माइनस 24 था उधर जाके प्लस 24, तो ये है 117 प्लस 24, तो 47y किसके इक्वल हो गया 141, और 141 47 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 141 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे ये देखो 47y आया 141, तो y क्या हो गया 141 डिवाइडेड बाय 47, तो ये हो गया 3, तो y की वैल्यू क्या आई 3। अब y की वैल्यू जो 3 आई है उसको कहाँ पुट करोगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो इक्वेशन नंबर 3 से क्या आ जाएगा नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन 3 से हमारे पास y को 3 पुट कर दो, x is equal to 10 into 3 minus 12 divided by 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 30 minus 12 divided by 9, तो x क्या आ गया यहाँ से 18 divided by 9 यानी 2, तो x की वैल्यू क्या हो गई 2, y क्या आया 3 और x क्या आ गया 2, तो यही हमें फाइंड आउट करना था। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 एंड पार्ट 6। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है कि सबसे पहले तो ये जो दो इक्वेशंस आपके सामने ना 2 वेरिएबल्स में, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उस पे कंडीशन क्या है कि y इक्वल है mx प्लस 3 के। तो जब x और y हमारे पास आई जाएगी उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा m मिल जाएगा। तो करते स्टार्ट। तो सबसे पहले 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, दिस इज योर इक्वेशन 1। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, अब तो मैं डायरेक्ट सोल्व कर दूं ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 2x क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y यहां से, तो x क्या आ जाएगा 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2, ये आ गई आपकी x की वैल्यू, पोलर इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 टू इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो x की वैल्यू, तो दिस इज 2 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। देखो 3y और माइनस 4y इसको तो रखेंगे हम इसी तरफ, और यहां से ये उधर चला जाएगा, तो माइनस 24 और माइनस 11।
तो यहाँ से ये हो गया आपका माइनस के 4 और माइनस के 3 माइनस का 7y किसके इक्वल आ गया -35। तो y क्या हो गया -35 डिवाइडेड बाय -7 यानी 5। माइनस से माइनस प्लस, तो y क्या आ गया 5। अब पुट कर दो y की वैल्यू, पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में जब आप पुट करोगे तो यहां से देखो ये है y की जगह 5, तो ये क्या है हमारे पास x इज इक्वल टू 11 माइनस 3, y की जगह 5 पुट कर दिया डिवाइडेड बाय 2। तो x क्या आ गया 11 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2 यानी -4 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि -2। तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। तो x तो आ गया -2 और y आ गया 5। अब आपको m के लिए सॉल्व करना है। तो m क्या है हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस 3 और हमने निकाला क्या है y हमारे पास 5 है और x हमारे पास -2 है। y 5 है और x क्या है -2। वैल्यूज को पुट कर दो यहाँ पे, तो y की जगह तो 5 फिर है m मल्टीप्लाई में -2 प्लस में 3 को इधर ले आओ तो 5 - 3 -2 m, तो 2 m, तो 2 के डिवाइड में आ गया -2 दैट इज m। तो m की वैल्यू क्या होगी -1। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। सबसे पहले x और y के लिए सॉल्व किया सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके, देन x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करके और m के लिए सॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। आपको सबसे पहले तो एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करना है, देन आपको सॉल्व करना है उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखो जब हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था ग्राफिकल मेथड से, तो मैंने आपको बोला था कि जब भी आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस गिवन हैं तो आप ये देख लो आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो वहीं से आप लेट कर लो। अब देखो यहाँ पे कहता है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, यानी दो नंबर्स की बात हो रही है। वन नंबर इज मोर 3 टाइम्स द अदर, जो पहला नंबर है ना वो दूसरे नंबर से 3 गुना है, देन फाइंड देम। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर कंसीडर कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर इज x and let the second number is y. कहता है कि जो फर्स्ट और सेकंड नंबर के बीच का डिफरेंस है ना दैट इज 26। तो x और y का डिफरेंस इज 26। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या कहते हैं कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, कि जो एक नंबर है ना, मान लेते हो वो जो नंबर है वो पहले नंबर की बात करता है, वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो x क्या है 3 टाइम्स है किसका y का। तो आपको क्या करना है x और y के लिए सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन क्या बन जाएगी x - 3y इज इक्वल टू 0। अब देखो अभी तक हम इक्वेशन 1 से निकालते आ रहे थे ना वैल्यूज, यहाँ पे देखो इक्वेशन 2 0 की इक्वल है, तो यहाँ से x इजीली निकल जाएगा। तो क्या करेंगे फ्रॉम, आपको वैसे करना है आप वैसे करो, लेकिन थोड़ा सा ना अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो कि कहाँ से मैं इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा x आ जाएगा 3y, कोलिट इक्वेशन नंबर 3। तो x की वैल्यू 3y आ गई, इस 3y को कहां पुट कर दो इक्वेशन 1 में। पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। तो यहां पे जब आप पुट करोगे तो ये आपकी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x की जगह पुट करना है 3y, तो 3y माइनस वाई इज 26। अब 3y में से y को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा
2y दैट इज 30, 26। तो y क्या आ जाएगा, 26 को डिवाइड कर देंगे 2 से। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देती हूँ, नहीं तो पता चले आपने कुछ गलत नोट कर लिया। तो ये आ गया आपके पास 13। अब y की वैल्यू 13 है और x क्या है 3y, तो पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर 3। तो x क्या है 3y, तो 3 इंटू 13 तो 39। तो x की वैल्यू क्या आ गई 39। तो देखो दोनों कंडीशंस फुलफिल होती है हमारी यहाँ पे। तो y क्या आया 13। दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है दैट इज 26। तो 39 माइनस 13 जब आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 26 मिल जाएगा। और जो फर्स्ट नंबर है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ द सेकेंड नंबर। तो देखो x क्या है 39, जब आप इसको 13 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको x मिल जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं ज्यादा इस पे सोचना है, आपको बस ये देखना है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, उसी अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशन सेट हो जाएगी। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो कहता है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज फाइंड दैम। तो दो तरह के एंगल्स हैं, एक लार्जर है और एक स्मॉलर है। तो लेट द लार्जर एंगल इज x and let the smaller one is y. पहली ही लाइन में पहली कंडीशन है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स जो दो एंगल्स हम लेके चले हैं, एक बड़ा और एक छोटा, दोनों का सम कितना है 180 डिग्री। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमें बिल्कुल क्लियर है कि x प्लस वाई क्या होने वाला है 180 डिग्री। तो ये कहता है कि जो बड़ा एंगल है ना, बड़ा एंगल वो एक्सीड करता है स्मॉलर को बाय 18 डिग्री, यानी बड़ा एंगल छोटे एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। अगर मेरे पास ज्यादा अमाउंट है और वो अमाउंट जितनी ज्यादा है अगर मैं छोटे वाले को दे दूंगी तो हम दोनों में इक्वालिटी आ जाएगी ना। तो यहाँ पे लार्जर है x जो एक्सीड करता है y को कितने से 18 डिग्री से, यानी कि x माइनस वाई क्या हो गया 18। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाओ अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। तो फ्रॉम 1 अब मैं करूंगी डायरेक्ट, फ्रॉम 1 क्या आ जाएगा x आ जाएगा 180 माइनस वाई। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहां पे इन इक्वेशन 2, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 3। तो x की जगह 180 माइनस वाई, फिर माइनस में y इज इक्वल टू 18। तो ये तो हो गया माइनस 2y, ये उधर जाके क्या हो गया माइनस का 180। तो यहां से माइनस 2y किसके इक्वल आ गया 180 माइनस का है और प्लस का 18 है। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा 162, किसका माइनस का 162। तो y क्या हो जाएगा माइनस 162 डिवाइडेड बाय माइनस 2। तो ये आ गया आपके पास 81 डिग्री। तो जो छोटे वाला एंगल है दैट इज 81 डिग्री। तो बड़ा एंगल क्या होगा पुट कर दो इक्वेशन 3 में, पुट y is equal to 81 डिग्री इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में जब आप पुट करोगे तो x क्या है 180 माइनस y, इट मीन्स x क्या है 180 माइनस 81। तो ये क्या आ जाएगा यहां से 99 डिग्री, यही बचेगा ना। 80 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 100 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो x क्या आ गया 99 डिग्री। अब देखो 99 और 81 का सम कितना हो गया 180 डिग्री, और जो x था आपका वो कितना ज्यादा है 81 से 18 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, तो यही आपको फाइंड आउट करना था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कहता है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। अब बैट्स और बॉल्स की बात हुई है तो जो कॉस्ट ऑफ ईच बैट मान लेते हैं, कॉस्ट ऑफ ईच
बैट रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल उसको मान लेते हैं रुपीज वाई। वैसे तो सिंबल आपका चेंज हो चुका है, ये हो चुका है सिंबल अब आपका, और यहां पे लिखना है आपको लेट द कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये x है ये y है। ये कहता है कि जो क्रिकेट टीम है वो बाय करती है 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, कितने की? 3800 की। तो एक बैट की कॉस्ट x रुपीज है, तो 7 बैट्स की कितनी हो जाएगी? 7 से मल्टीप्लाई, प्लस कितनी बॉल्स हैं? 6 बॉल्स, तो एक बॉल का जो रेट है दैट इज y रुपीज, तो 6 बॉल का कितना हो जाएगा? 6y, दैट इज इक्वल टू 3800। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स इज इक्वल टू 1750। तो ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बहुत ही सिंपल वे में इक्वेशन बना के दे दी है आपको, बता दिया है किस तरीके से इक्वेशन बनी है। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के इसको सॉल्व करना है, तो ये आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करोगे और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर्स बताओगे कि x की वैल्यू क्या आई है और y की वैल्यू क्या आई है, यानी जो कॉस्ट आई है ईच बैट की वो क्या है और कॉस्ट आई है जो ईच बॉल की वो क्या है। ये आप पूरा सॉल्व करोगे और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना नहीं भूलोगे। और अगर किसी बच्चे से ये सॉल्व नहीं होता है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें क्रिएट होती है, तो वो बच्चा भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, आप करवा दो, तो मैं अलग से इसके लिए एक छोटी सी क्लिप बना दूंगी, उसमें आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, बट मैं चाहती हूँ कि प्रैक्टिस आप सभी करो, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। यहाँ पे बोलता है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। कहता है कि एक तो फिक्स चार्ज है और एक जितनी डिस्टेंस कवर करती जाएगी उसके लिए अलग से चार्जेस हैं। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105। कितने पे? 10 किलोमीटर पे 105 उसको पे करना पड़ता है, और अगर वो जर्नी करती है 15 किलोमीटर की एक्स्ट्रा तो उसको पे करना पड़ता है 155। तो ये पूछते हैं कि व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। तो एक तो आपको निकालने की फिक्स्ड चार्जेस क्या है, और फिर जितने किलोमीटर्स ऐड हो जाते हैं पर किलोमीटर जो चार्जेस ऐड हो जाते हैं वो क्या है, एंड हाउ मच टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ये निकालने के बाद आपको ये भी बताना है कि 25 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर वो ट्रैवल करता है तो चार्जेस क्या होंगे। तो देखो एक तो फिक्स चार्जेस हैं और एक चार्जेस पर किलोमीटर है, तो इन्हीं को x और y कंसीडर कर लेते हैं। तो जो लेट द फिक्स चार्जेस आर क्या मान के चलते हैं? x एंड चार्जेस पर किलोमीटर ऐसे ही लिख लेती हूँ शॉर्ट में, वो क्या मान के चले हैं? y। तो ये x रुपीज है और ये y रुपीज है। ठीक है, अब ये कहता है कि जो टैक्सी चली है उसका फिक्स चार्ज और यहाँ पे डिस्टेंस कवर की है उसने कितने किलोमीटर की? 10 किलोमीटर की। तो x तो कुछ फिक्स चार्जेस हैं, जैसे हम कैब बुक करवाते हैं ओला या उबर से जाते हैं, तो जब भी हम चेक करते हैं तो उसके फिक्स चार्जेस होते हैं कि 10 किलोमीटर तक चलेगी तो इतने चार्ज आपके हैं, यानी आपको 300 पे करना पड़ेगा। अगर 10 किलोमीटर से एक्सीड होती जाती है, जैसे 1 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा चले गए, आपकी जो डेस्टिनेशन है वो मान लो 11 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, तो 300 तो आपको पे करना ही करना है। फिर वो पर किलोमीटर पे 12 रुपए, 13 रुपए, 15 रुपए वेरी करता है हर एक का, तो वो इस तरीके से चार्ज करते हैं कि 300 तो आपको पे करने हैं। मान लो आपने 2 किलोमीटर और एक्स्ट्रा ट्रैवल कर लिया तो आपको वहां पे 30 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, तो आप कितना पे करते हो फिर? 330। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये कहते हैं कि जो फिक्स चार्जेस हैं वो तो है ही है, उसके ऊपर अगर आप एक्स्ट्रा किलोमीटर्स कवर करते हो देन आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो जो फिक्स चार्जेस हैं दैट इज x, और कितना कवर करता है वो एक्स्ट्रा?
10 किलोमीटर की डिस्टेंस, तो वो क्या हो जाएगा 10y, क्योंकि y है ना चार्जेस पर किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर पे y से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो टोटल कितना करता है पे 105। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। एंड इन सेकंड केस वो क्या करता है 15 किलोमीटर की जर्नी करता है, तो x तो फिक्स चार्जेस तो है ही, अब एक्स्ट्रा कितना गया है 15 किलोमीटर, और कितना पे किया उसने 155, तो 5 किलोमीटर पे 50 रुपए बढ़े हैं, 10 रुपए, सही है, सस्ती है, हमारे यहाँ तो बहुत महंगी है। तो ये हो गया आपके पास x plus 10y is equal to 105 and x plus 15y is equal to 155। दो इक्वेशन है, किसी भी एक इक्वेशन से x या y के लिए सॉल्व करेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करेंगे। तो यहां से अगर हम x के लिए सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, नेक्स्ट पेज पे मूव करती हूं मैं। इक्वेशन है x plus 10y is equal to 105 and x plus 15y is equal to 155। तो ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। तो फ्रॉम 1 क्या किया, x के लिए सॉल्व कर लिया, तो x क्या आ गया 105 minus 10y। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। पुट x is equal to 105 minus 10y in equation 2। पुट करो या सब्स्टिट्यूट करो, बोथ आर सेम, तो ये हो जाएगा x plus 15y is equal to 155। ये थी आपकी इक्वेशन नंबर 2। x की जगह पुट कर दो 105 minus 10y plus 15y is equal to 155। तो 105 इस तरफ ले आओ, माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। तो यहां से आएगा आपके पास 5y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 155 माइनस 105 यानी 50। तो y की वैल्यू जो आएगी आपके पास वो हो जाएगी 50 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 10। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 10। अब y हमारे पास 10 आ चुका है, y की वैल्यू को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो पुट y क्या आ चुका है 10, तो पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10। तो x की वैल्यू आ जाएगी 105 माइनस 100 यानी कि 5। तो x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 10। तो ये तो हमारे पास वो फिक्स चार्जेस और जो एक्स्ट्रा चार्जेस उसको देने पड़े वो वैल्यूज आ गई। इससे पहले उसने क्वेश्चन में एक और चीज पूछी है कि अगर वो 25 किलोमीटर की डिस्टेंस भी कवर करता है तो खर्चा कितना आएगा। तो 25 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर वो कवर करता है तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 25y। इसके लिए हमें सॉल्व करना है। तो देखो x की वैल्यू तो हमारे पास 5 है प्लस 25y, तो 25 इंटू y क्या है 10, तो 5 प्लस 250, तो ये क्या आ जाएगा 255। तो इतने रुपए उसको पे करने पड़ेंगे फॉर 25 फॉर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। आप प्रॉपर लिख लेना इसको, ठीक है। फॉर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर ही हैज टू पे रुपीज 255, ठीक है। तो ये था आपका न्यूमेरिकल। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको बोला गया कि कोई भी फ्रैक्शन है जो बन जाएगा 9/11 अगर 2 ऐड कर दिया जाए टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात हुई है, कोई भी फ्रैक्शन की अगर आप बात करते हो तो उसमें आपके पास एक तो न्यूमरेटर होगा और एक क्या होगा डिनोमिनेटर होगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को मान लेते हैं x और डिनोमिनेटर को मान लेते हैं y। तो x y क्या बन जाएगा फ्रैक्शन जो हमें फाइंड आउट करना है ना, सिंपल। तो मान लेते हैं न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y। लिख लेना यहाँ पे लेट द
numerator is x and let the denominator is y. ठीक है, तो ये कहता है कि कोई भी फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है कब? जब 2 ऐड कर दिया जाए टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कि न्यूमरेटर में भी 2 को ऐड कर दे और डिनोमिनेटर में भी 2 को ऐड कर दे। तो न्यूमरेटर क्या है x, डिनोमिनेटर क्या है y, दोनों में ही 2 को ऐड कर दिया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, कि इसकी प्रोडक्ट इसके साथ और इसकी प्रोडक्ट इसके साथ। देखो जब 9 की प्रोडक्ट करोगे y + 2 के साथ तो आपको क्या मिलेगा, 9 मल्टीप्लाई बाय y + 2 और इज इक्वल टू 11 की प्रोडक्ट किसके साथ करोगे, x + 2 के साथ, तो 11 इंटू x + 2। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 9 की प्रोडक्ट y के साथ करोगे तो 9y, फिर 9 की प्रोडक्ट 2 के साथ करोगे, प्लस का साइन है बीच में, तो 18 इज इक्वल टू 11 की प्रोडक्ट x के साथ करोगे तो 11x, और 11 की प्रोडक्ट 2 के साथ करोगे, बीच में प्लस का साइन है 22, 11x इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 9y माइनस 11x इज इक्वल टू 22 माइनस 18। तो ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1, 9y माइनस 11x इज इक्वल टू 4। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन के लिए वो आपसे क्या कहता है कि जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, दिस इज योर न्यूमरेटर एंड दिस इज योर डिनोमिनेटर, दोनों में ही 3 को ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, फ्रैक्शन बन गया आपका 5/6। सो दिस इज 5/6, तो ये हो जाएगा आपका 5/6। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वही सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3। अब देखो 6 की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे तो 6x, 6 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो 18, और बीच में सिंबल क्या है, प्लस। ठीक है, यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई y के साथ करोगे तो 5y, 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो 15, और बीच में सिंबल क्या था, प्लस। तो y की टर्म को इधर ले आओ या x की टर्म को उधर ले जाओ, दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 15 को इधर लेके आओ, 18 माइनस 15 इज इक्वल टू 5y माइनस 6x। तो 5y माइनस 6x ये किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही इक्वेशंस हैं हमारे पास, तो यहां से हम x और y के लिए सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक आप कर लोगे सॉल्व, नहीं तो कमेंट बॉक्स तो है ही ओपन। अगर हो जाता है आपसे तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिखने हैं, अगर नहीं हुआ तो आप उसमें बताओगे मुझे कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो मैं आपको सॉल्व करवा दूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 5 years hence the age of the Jacob will be 3 times that of his son, कि उसका जो बेटा है 5 साल के बाद जैकोब की जो एज है वो क्या होगी, 3 टाइम्स हो जाएगी अपने बेटे की। तो यहाँ पे एक तो 5 साल बाद की बात की है, फिर कहता है 5 years है वो, यानी 5 साल पहले, और फिर आपको फाइंड आउट करनी है उनकी प्रेजेंट एजेस। तो यहाँ पे तो प्रेजेंट पे काम कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं पास्ट पे। तो 5 years ago, बिफोर एंड आफ्टर, जैसे अपने पिक्चर डालते हैं ना, बिफोर आफ्टर, तो सेम, दिस इज योर आफ्टर एंड दिस इज योर बिफोर एंड दिस इज योर आफ्टर। तो 5 years later, यानी आफ्टर 5 years। फाइव ईयर्स एगो मतलब बिफोर 5 years, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे। तो प्रेजेंट में क्या है, मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज
ऑफ जैकोब क्या है x एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन वो क्या है y। अब आ जाओ यहाँ पे 5 साल बाद इसको ऐसे समझो जो मेरी प्रेजेंट एज है। अगर मैं 5 साल बाद की बात करूं तो मैं अपनी जो आज मेरी एज अगर x ईयर्स है तो उसमें मैं 5 ईयर्स ऐड करूंगी ना, तो वो कितनी हो जाएगी x प्लस 5। तो आफ्टर 5 ईयर्स क्या हो जाएगा x प्लस 5। फिर बात करता है कि उसके जो सन की प्रेजेंट एज है दैट इज y, तो वो भी तो 5 साल बाद ही जाएगी ना। फिर जो रिलेशन यहाँ पे आएगा तो y प्लस 5 कहता है कि 3 गुना हो गई, 3 टाइम्स हो गई किससे उसके बेटे की एज से जैकोब की एज, यानी कि जो मेरी एज है आफ्टर 5 इयर्स मेरे बेटे की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। तो इक्वालिटी के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 5 3y प्लस 15, 3 की y से प्रोडक्ट देन 3 की 5 से प्रोडक्ट और सिंबल आपका एज इट इज। तो x वेरिएबल्स एक तरफ और कांस्टेंट टर्म्स दूसरी साइड। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे बात करता है 5 साल पहले की, मतलब अभी तो 5 साल बाद की बात की थी तो ऐड कर दिया ना। अब कह रहा है कि 5 साल पहले क्या था रिलेशन दोनों की एज में, तो कहता है बिफोर 5 इयर्स या 5 इयर्स एगो जो जैकोब की एज थी, तो पहले तो 5 साल पीछे जाएंगे। x है तो x माइनस 5 हो गया, ये y है तो y माइनस 5 हो गया। कितनी थी 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, अपने बेटे की 7 गुना। तो ये लो जी बेटे की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गई x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 7y माइनस 35। 7 की y से और 7 की 5 से और बीच में माइनस, तो x माइनस वेरिएबल इधर आ गया माइनस 35 प्लस 5, तो x माइनस 7y किसके इक्वल हो गया माइनस 30। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो क्या आएगा हमारे पास, पहली इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 और x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। x माइनस 7y is equal to minus 30. This is your equation number 1. This is your equation number 2. So from equation 1 x क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं 10 plus 3y, call it equation number 3. Now substitute the value of x from equation 3 to equation 2. Equation 2, ठीक है। तो equation 2 है x माइनस 7y माइनस 30, तो x की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। इसको ले जाओ उधर, तो 3y माइनस 7y यहाँ पे बचेगा और ये हो जाएगा माइनस 30 और माइनस 10, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40। इट मीन्स y इज इक्वल टू 40/4 यानी कि 10। तो y यानी उसके बेटे की प्रेजेंट एज क्या आ गई 10। तो अब जैकोब की भी निकाल लेते हैं। पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3। करो पुट जल्दी से यहाँ पे, तो x क्या हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10, तो x आ जाएगा 10 प्लस 30 यानी x की वैल्यू आ गई 40। तो x की एज कितनी है 40 इयर्स। दिस इज द प्रेजेंट एज किसकी ऑफ जैकोब, ठीक है।
एंड y इज इक्वल टू 10। ये क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ सन। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास रिलेशन। तो यही आपको सॉल्व करना था x और y के लिए। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 3.2 खत्म होती है। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3, जिसमें हमारे पास मेथड है एलिमिनेशन मेथड। ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आपके पास होंगे और एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हम उन सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो अभी इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा होमवर्क दिया है, वो भी आप कर लेना। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट है इस पूरे वीडियो से रिलेटेड, इस पूरे लेक्चर से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट हो या कोई सजेशन आपका है तो वो भी मोस्ट वेलकम। आप अपने सजेशंस हमें दे सकते हैं, हम जरूर उसको अप्लाई करेंगे। थैंक यू।